हेलो। स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्शन यानी कि दिशा। ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दिशाएं क्या होती हैं। देखो, इसको मैं ले लेता हूँ पूरब। ये पूरब होता है हमेशा, जिधर से सूर्योदय होता है वो क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। ये हो गया पश्चिम। ठीक है, तो पूरब और पश्चिम। अब क्या होती है दिशाएं, उत्तर और दक्षिण। ये उत्तर दिशा हो गया और ये दक्षिण, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये होगी चार दिशाएं। ठीक है, अब क्या होता है, देखो इनको हम क्या बोलते हैं, उत्तर पूरब यानी कि नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट यानी कि जिसको हम बोलते हैं दक्षिण पूरब। ठीक है, इस प्रकार से दिशाएं होती हैं। अब इन पे क्या होता है कि अगर हमारा क्या है, फेस इधर की तरफ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट हैंड और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड। अगर फेस ऊपर की तरफ है तो क्या हो जाएगा, राइट और लेफ्ट। अगर इधर को है तो क्या हो जाएगा, राइट और लेफ्ट, ये होता है। ठीक है, अगर नीचे की तरफ फेस है तो क्या हो जाएगा, राइट इधर होगा और इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, मेन यही है इसमें। ठीक है, लेफ्ट राइट और इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, और ये आपको दिशाओं के बारे में अब जानकारी हो गई है। अब इसमें क्या होता है, मूव होते हैं, राइट हैंड साइड मूव, जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूव। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मूव यानी कि घड़ी की दिशा में घूमना। अब देखो ये होता कैसे है, यदि कोई व्यक्ति यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, उसने क्या करा, ये मूव करा, ठीक है, राइट हैंड साइड, फिर इधर को राइट मूव करा, फिर इधर को राइट मूव करा, फिर इधर को राइट मूव करा, फिर ऊपर को राइट मूव करा। ठीक है, इस प्रकार से घूम रहा है तो क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी ना कुछ। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आ गया राइट हैंड साइड मूव, घड़ी की दिशा में घूमना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, यानी कि दक्षिणावर्त। ठीक है, अब क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड मूव। ये एक पॉइंट था, लेफ्ट हैंड साइड मूव्स। ठीक है, मूव। अब हम क्या करेंगे, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव में क्या होता है, ये होता है वामावर्त हिंदी में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सपोज कोई व्यक्ति क्या गया, ऊपर को गया, ठीक है, लेफ्ट, फिर इधर घूमा लेफ्ट, इधर घूमा लेफ्ट, फिर इधर लेफ्ट में घूमा, फिर ऊपर घूम गया लेफ्ट में। इस प्रकार से अगर घूम रहा है, बायां 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 यूं गया फिर, ठीक है, तो इसका मूव कैसे हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इधर को इधर को इधर को इधर को, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि कोई व्यक्ति पूरब की तरफ गया, अगर पूरब की तरफ जाने के बाद वो क्या होता है, राइट हैंड साइड घूमता है और फिर कुछ किलोमीटर जाता है तो वो कहां पहुंच गया, उसकी डायरेक्शन दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक है, अगर वो पूरब की तरफ गया उसके बाद क्या हो गया, लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया दक्षिण की दिशा में, तो क्या हो जाएगा, वो कहां पहुंचेगा, उत्तर की दिशा में। अगर वो बायां मुड़ता है तो कहां पहुंचेगा, उत्तर की दिशा में। ठीक है, तो ये आपको समझना है। इन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार से है, अनिल अपने घर से पश्चिम दिशा में चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, कुछ देर चलने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, तो बताएं अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए गए हों तो आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को क्या करना होता है, पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करेंगे और हम सीधा आंसर तक पहुंच जाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना होता, लेकिन सिर्फ समझना होता है उसकी डायरेक्शन, उसके मूव्स को समझना होता है। ठीक है, अगर वो समझ गए तो हम सीधा आंसर तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, आप हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, यही रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं, ऐसे ही आप क्या करेंगे, जो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अनिल अपने घर से कहा जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। सपोज मैं मान लेता हूं अनिल यहाँ पे है। ठीक है,
अनिल किधर को जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो ये क्या होगी उसके लिए पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, पश्चिम दिशा होगी। अब यहां से क्या है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। अब अनिल इधर को जा रहा है तो क्या होगा, दाईं ओर मुड़ेगा, तो उसका दायां की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, दाईं ओर मुड़ने के बाद क्या है, वो कुछ दूर चलता है और फिर से क्या हो जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है। अब वो किधर को जा रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, यहां से क्या हो गया, दाईं ओर मुड़ेगा, तो फिर से इधर दाईं, उसका अब ऊपर की तरफ फेस है ना, तो उसका दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, तो फिर से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है कि तो बताएं अब वो किस दिशा में जा रहा है। अब वो क्या कर रहा है, दाईं ओर मूव करने के बाद इधर को जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, पूरब की तरफ जा रहा है वो। ठीक है, तो उसका मूव क्या हो जाएगा, पूरब की तरफ। आंसर क्या हो जाएगा, पूरब, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन से ही हम कहां पहुंच गए, आंसर की तरफ पहुंच गए। ठीक है ना, तो ये था एक टाइप। अब मैं बताता हूं आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये है कि यदि उत्तर को दक्षिण पूरब कहें तो पश्चिम को क्या कहेंगे। अब वो क्या कह रहा है, उत्तर को दक्षिण पूर्व कह रहा है, तो कह रहा है कि पश्चिम को हम क्या कहेंगे। देखो इसमें क्या है, आपको पता है कि ये क्या होती है, दिशाएं इस प्रकार से होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, अब क्या है, उत्तर, उत्तर दिशा हमारी ये है, उत्तर को वो क्या कह रहा है, दक्षिण पूरब कह रहा है। दक्षिण पूरब कहाँ है, दक्षिण पूरब, तो ये वाली दिशा हमारी क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। अब वो क्या कह रहा है, उत्तर को कह रहा है कि दक्षिण पूरब है। ठीक है ना, उत्तर क्या हमारा दक्षिण पूरब है, तो यहां से यहां तक कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और यहां से यहां तक कितना होता है, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, 90 प्लस 45 कितना होता है, 135 डिग्री का मूव हो रहा है। ठीक है, 135 डिग्री उत्तर दिशा कहां पहुंच जा रही है, दक्षिण पूरब पहुंच जा रही है, क्योंकि वो उत्तर को क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व कह रहा है। ठीक है ना, फिर पूछ रहा है कि पश्चिम को क्या कहेंगे, यही तो पूछा गया क्वेश्चन में। अब पश्चिम को हम क्या करेंगे, 135 डिग्री मूव कराएंगे। ठीक है ना, अब देखो ये इधर को मूव हुआ, तो हम क्या करेंगे, पश्चिम को भी उधर को ही मूव कराएंगे। तो पश्चिम को जब मैं क्या कराऊंगा, 135 मूव कराऊंगा, तो ये डायरेक्शन बनेगी 90 और 45 इधर 135, तो 135 मूव होगा क्या, जब पश्चिम दिशा, तो ये क्या बन जाएगी, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो पश्चिम को क्या कहेंगे हम, उत्तर पूर्व कहेंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इस प्रकार से करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। ठीक है ना, अच्छा अब देखो, यदि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि एक व्यक्ति का मुख उत्तर पूरब की ओर है, वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है और फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है, तो बताओ उसका चेहरा किस दिशा में है। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि अब उसका चेहरा किस दिशा में है। तो सबसे पहले क्या है, देखो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये है 4 दिशाएं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, व्यक्ति का मुख किधर है, उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, इधर को व्यक्ति का मुख है। अब वो क्या करता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, वामावर्त दिशा में, लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है वो। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जब 90 डिग्री घूमेगा, तो 90 डिग्री कहां जाएगा उसका, 45 ये आता है 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है, 90 डिग्री मूव करेगा तो उत्तर पश्चिम दिशा में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, फिर वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करता है। ठीक है, 135 डिग्री क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब देखो यहां से यहां तक होता है 90 डिग्री और ये है 45 डिग्री, तो 135 डिग्री जब वो इधर को मूव करेगा तो कहां पहुंच जाएगा, इधर की तरफ। ठीक है, पश्चिम पूरब दिशा में, ये आ गया पूरब दिशा में, ये हो गया 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने पर, तो उसका मुख किसकी दिशा में हो जाएगा, पूरब दिशा में हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपली इस प्रकार के सवालों को आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्शन डिस्टेंस, जिसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति इधर उधर घूमता है तो उसको प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, वो हम पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको इस प्रकार के सवालों को आप सॉल्व करना। ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए यार, आप लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है ना, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।